शुक्रवार को सिदौली सीएचसी में हर ओर अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। गनीमत रही कि लोगों की जान बचाने के लिए देवदूत बनकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर आ पहुंचे, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो जाए। तभी सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर फंसे मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद टीम ने गंभीर रूप से घायल लोगों को स्ट्रेचर की मदद से लोगों की जान बचाई। अरे घबराइए नहीं, ये कोई हादसा नहीं था और ना ही कोई आग लगी थी, बल्कि एक मॉक ड्रिल था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को उपजिलाधिकारी राखी वर्मा की अगुवाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में अग्निशमन विभाग द्वारा किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य था कि अगर आकस्मिक आग लगने की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्यों की वास्तविक तैयारियों का आकलन करना हो तो कैसे किया जाएगा। मॉक ड्रिल में सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर फंसे मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद टीम ने गंभीर रूप से घायल लोगों को स्ट्रेचर की मदद से आपातकालीन निकासी का प्रदर्शन किया। छत पर फंसे लोगों को सीढ़ी और रस्सों के सहारे नीचे उतारने का लाइव अभ्यास पूरे कौशल के साथ किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने राहत दल की तत्परता को करीब से देखा। इस मॉक ड्रिल में फायर ब्रिगेड प्रभारी विजय बहादुर, सह प्रभारी राम लखन वर्मा, फायरमैन राजेश चौहान, अजय कुमार, विपिन कुमार, ओमकार, आशुतोष और राजेश रावत सहित पूरी टीम ने हिस्सा लिया। 5000 लीटर क्षमता वाला मोटर फायर इंजन, मोटर बाइक और आवश्यक अग्निशमन उपकरणों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। उपजिलाधिकारी राखी वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि आपदा कभी बताकर नहीं आती, इसलिए ऐसी ड्रिलें जनता और प्रशासन के लिए बेहद जरूरी है। इससे हमारी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और समन्वय मजबूत होगा। स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय लोगों ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की नियमित मॉक ड्रिल ने केवल बचाव दल की सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि आम जन में आपातकालीन हालात से निपटने का आत्मविश्वास भी पैदा होता है। मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में आज ये आदेश आया था कि सारी भी जो हमारे भीड़ युक्त जगह हैं, मॉल हो गए, अस्पताल हो गए, भारी बहुमंजिला इमारतें होगी, यहाँ पे एक आपदा प्रबंधन की एक मॉक ड्रिल करवाया जाए। आपदा प्रबंधन में जैसे भूकंप आ सकता है, आग लग सकती है, सड़क पे कुछ गाड़ी पलट सकती है, डिजास्टर जहाँ भी हो, 20 से 30 से ज्यादा लोग जब एक जगह इंजर्ड हो जाए तो डिजास्टर कंडीशन से निपटने के लिए तैयारी और मॉक ड्रिल करने के लिए आज दिशा निर्देश थे, जिसके अनुक्रम में हमको दिशा निर्देश दिया गया था कि अगर सीएचसी सिधौली पर किसी तरह की अगर कोई दुर्घटना घटती है, अगर आग लगती है तो किस तरह से आप मरीजों को सुरक्षित निकालेंगे, क्या तरीके हो सकते हैं बचाव के, इसका एक छोटा सा एक प्रदर्शन किया गया था। हमने यहाँ पे सवेरे जो है एक छोटा सा जो है अप्राकृतिक तरीके से आग लगाई, उसके बाद जो है हमने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग कंट्रोल में नहीं हुई तो हमने फिर फायर कंट्रोल को फोन किया। फायर कंट्रोल वाले 2 मिनट के अंदर आए, साथ में एनडीआरएफ की टीम थी, पुलिस विभाग की टीम थी, स्काउट थे, अर्धसैनिक बल थे, ये सब आए, वॉलंटियर आए। इन लोगों ने जो हमारे मरीज थे जो चल के निकल सकते थे उनको गेट से निकाला, और जो नहीं निकल सकते थे उनको पीठ पे लाद के निकाला गया। कुछ जो आग में फंस गए थे, ऐसा माना गया कि वो डर के मारे छत पे चले गए और जीने पे आग लग गई, उनको रस्से के माध्यम से उतारा गया। उतारने के बाद हमारा ट्राइएज एरिया बना हुआ था, अति गंभीर मरीजों को पहले देखा जा रहा था, उसके बाद में जो मध्यम श्रेणी के थे मरीज उनको देखा जा रहा था, जो ठीक थे उनको तुरंत यहाँ से भीड़ से अलग कर दिया जा रहा था जहाँ पे घटना घटी है, कि अगर भविष्य में इस तरह की घटना हो तो कम से कम जान माल की नुकसान हो सके। इसी तरह से कृष्णा देवी म्युनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज बिस्वा में भूकंप आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को भूकंप की आपदा से कैसे बचना है इसकी जानकारी दी गई और एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को जागरूक करते हुए मॉक ड्रिल का एक प्रदर्शन भी किया। ये उत्तर प्रदेश राज्य प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये स्थान सेलेक्ट किया गया था, जिसमें कृष्णा देवी म्युनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज को चयन किया गया था, जिसमें अर्थक्वेक आने पर बचाव कैसे करेंगे उसका पूरा परिदृश्य हम लोगों को दिखाना था। एक्चुअल में जब घटना घटित होती है तो कैसे हम किसी का बचाव करते हुए जनहानि को बचाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। उसी के तहत हमारे जितने भी इससे संबंधित आपदा के समय विभाग होते हैं, फायर ब्रिगेड, आपकी पीडब्ल्यूडी और हमारे हॉस्पिटल टीम और विद्युत रिलेटेड और अन्य विभाग, और इसी में हमारी जो फायर टीम है, फायर ब्रिगेड टीम है, उसके साथ साथ अगर हमको और ज़्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर
रेस्क्यू ऑपरेशन करना होता है। तो इस जो हमारे SDRF टीम है स्टेट से आई हुई है, इसमें इनके पूर्णतः इनके द्वारा जो हमारे परिदृश्य दिखाया गया, उसमें जो बच्चे छात्र कमरों में या अन्य जो कर्मचारी फंसे थे उनको सकुशल निकाल करके और जो वो घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और डॉक्टर टीम द्वारा फर्स्ट एड यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल गया। सभी संसाधन यहाँ उपलब्ध थे, चाहे वो फायर ब्रिगेड के हो, अग्निशमन यंत्र हो, एम्बुलेंस हो या हमारी जो SDRF टीम आई है, फायर ब्रिगेड टीम है, इनके जो जो संसाधन की आवश्यकता होती सारे उपलब्ध थे। और ये करके हम लोगों द्वारा इसका एक परिदृश्य दिखाया गया है कि कैसे हम भूकंप से बचाव जाता है कोई तो जनहानि कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम बचाव कार्य करते हैं।